हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? ओके। फाइन। सभी को जोहार। जोहार झारखंड। चलिए, आपको अपने यूट्यूब चैनल फिक्स वन में आपका स्वागत है। ठीक है। चलिए। आ, हम लोग कंप्यूटर का सीरीज देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका कंप्यूटर है वो आपके जेएसएससी सीजीएल, ये जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में आपके लगभग 20 क्वेश्चंस, लगभग क्या आपके 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी आपका जो एग्जाम होना है, सो 20 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। दैट इज 60 नंबर जो है, सिर्फ और सिर्फ आपका वेटेज है, सिर्फ कंप्यूटर से। ठीक है, तो हम लोग चलिए अभी तक 4 चैप्टर देख चुके हैं। अब ये आपका फिफ्थ चैप्टर जो है वो हम लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। नाउ हम लोग देखेंगे अब आज चैप्टर नंबर 6। ओके। चलिए, चैप्टर नंबर 6 है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। और ये जो बुक है, ये आपका अरिहंत का सीरीज है। अरिहंत जो बुक है, आपको पता है ये काफी अच्छा बुक है। ये इसमें सारा डिटेल्स में आपको दिया गया है, और इनसे बाहर आपका कोई भी आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो आपका हर किसी एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस आपसे लिए गए हैं। और आपको भी पता है कि जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके होंगे, वही क्वेश्चंस आपसे फिर रिपीट किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब आप देखते हैं हम लोग आज का है चैप्टर। ओके। चलिए, 1 मिनट। ठीक है। नाउ क्या दिया हुआ है? अ सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या किसका कलेक्शन है? कंप्यूटर प्रोग्राम का एंड रिलेटेड डाटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को यह इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है व्हाट टू डू, क्या आपको करना है, हाउ टू डू, और कैसे करना है, ये सॉफ्टवेयर बताता है कंप्यूटर को। नाउ अ सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन, ये किसके है? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूजर के बीच जो है वो एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, कौन? सॉफ्टवेयर। नाउ कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इस काम क्या है इसका? कंट्रोल करना, इंटीग्रेटिंग, मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट का जो है वो कंट्रोल करना, इंटीग्रेट करना, मैनेज करना ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर अकम्प्लिश स्पेसिफिक टाइप, कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारे काम से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के। ठीक है। चलिए, 1 मिनट, ये थोड़ा लैग कर रहा है। क्यों? ये क्या हो रहा है? ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। नाउ अगर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में देखें तो क्या है? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू टू, दो मेजर कैटेगरी में आपको जो है वो डिवाइड किया गया है। देखते हैं क्या क्या है वो दोनों जो कैटेगरी है वो क्या क्या है। ठीक है। नाउ पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो है वो आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर हो गए। एक आपका सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है, और आपका एप्लीकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, डेट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ अब देखते हैं एक एक करके कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम, ये जो है वो कंसिस्ट करता है सेवरल प्रोग्राम को, बहुत सारे प्रोग्राम को, विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, ये डायरेक्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर कंट्रोलिंग, integrating and managing the individual hardware, हर इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इनको मैनेज करने का, कंट्रोल करने का, इंटीग्रेटिंग करने का, ये सारे जो है वो काम होते हैं किसके? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। अब एक बात बताओ, अगर ये आपको कंप्यूटर दे दिया जाए, उसमें अगर आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो क्या आप इस पे कोई काम कर सकते हो? तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक मीडियम होता है जो कोई यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो है वो कनेक्शन बिल्ड करने का काम करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनलिटी, फंक्शन के अकॉर्डिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उनके किस तरह से काम है, उसके काम के अकॉर्डिंग जो इसे फर्दर जो है वो फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ओके।
नो, फर्दर जो क्लासिफाई किया गया है देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल, इसमें जो प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइज करता है ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने वेरियस कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, उसको एक्टिविटी करते हैं। Now, its function is to provide link between the computer hardware and the user. ये बताया हमने। It provide an environmental to run the program. For example, MS DOS है, Windows है, XP 2000, XP 9, उसका 98, Unix, Linux, etc. ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पता है जो कंप्यूटर में अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूज हो रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हो तो ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सन द फॉलोइंग फंक्शंस, क्या काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो देखो। पहला काम क्या है, इट रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप जो इनपुट दे रहे हो उनको रिकॉग्नाइज करना होता है, और इसको जो है वो प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन में डिस्प्ले करने का काम होता है। सेकेंड होता है, इट मेक्स श्योर दैट प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। अगर दो प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं तो ये इंश्योर करना है कि दोनों ही प्रोग्राम अपना अलग अलग चले, एक दूसरे से इंटरफेस न करे। थर्ड आपका क्या होता है, थर्ड इज इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंश्योरिंग द अनऑथराइज्ड यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम, अगर आपका सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं हो कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड अनवांटेड कोई भी ऐसा जो है अटैक ना हो, ये इनको भी इंश्योर करने का काम करता है कौन, तो ये करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ अब जो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक वर्ड है बायोस। ये क्या चीज होता है, तो आपको ये पूछा जाता है, तो बायोस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी आपको बॉक्स के अंदर है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। बायोस क्या होता है, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फर्स्ट जो इनका फुल फॉर्म होता है, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इज कॉमनली नॉन एज सिस्टम बायोस, इसे सिस्टम बायोस भी बोला जाता है। Now the BIOS control various electronic component within the main computer system, और ये काफी जो है वो किसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। नाउ द इनिशियल फंक्शन ऑफ बायोस, जो बायोस का इनिशियल फंक्शन होता है वो क्या है, इनिशिएटिंग सिस्टम डिवाइस सच एज द रैम, रैम को स्टार्ट करना, हार्ड डिस्क को स्टार्ट कर देना, सीडी डीवीडी रैम को एक तरह से जगाना। अगर लैपटॉप बंद है, जब उसे आप ऑन करते हो, यानी कि जब सोया हुआ है उनको जब आप जगाते हो, तो एक तरह जगाने का काम करता है कौन, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रैम को जो है एक्टिवेट करना, हार्ड डिस्क को एक्टिवेट करना, सीडी डीवीडी को एक्टिवेट करना, वीडी विजुअल डिस्प्ले कार्ड को एक्टिवेट करना, और सारे हार्डवेयर जो है उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है, तो ये बायोस करता है। ओके, नाउ दूसरा है आपका एक लोडर। लोडर किसे कहते हैं, लोडर होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रीलोकेटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, जो आपके एग्जीक्यूट होने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या करने का काम करता है, लोडिंग एंड रीलोकेट करने का काम करता है इन द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में उसे लोडिंग और रीलोकेट करने का काम कौन करता है, दैट इज लोडर। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ब्रिंग्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल residing on disk into memory and स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस, और एग्जीक्यूशन प्रोसेस में इसे क्या करता है, स्टार्ट करता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप के जो ड्राइव होते हैं सॉफ्टवेयर, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस में जो ड्राइवर जो इंस्टॉल किया जाता है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। जैसे अभी अगर मैं, आप सुन पा रहे हो, तो वो किस लिए सुन पा रहे हो, क्योंकि इसमें एक ड्राइवर इंस्टॉल है जो कि आपको साउंड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ software which is written with the objective making of a device functional when it's connected to the computer is called a device driver. A software which is written with the objective, उनका जो काम है ऑब्जेक्टिव जो है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा of a making a device function, डिवाइस को फंक्शनल बनाने के लिए, when it is connected to the computer is called the device driver, तो उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। It is a system software that acts like an interface between the device and the other user, उस डिवाइस और यूजर के साथ जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है डिवाइस ड्राइवर। ओके, नाउ एवरी डिवाइस वेदर इट इज प्रिंटर, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड हैज ए ड्राइवर प्रोग्राम एसोसिएटेड, तो जितने भी डिवाइस होते हैं, वेदर इट इज ए प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, माउस हो, अगर कीबोर्ड हो, हैज ए ड्राइवर प्रोग्राम एसोसिएट विथ इट फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। तो आप देखते हो कि जब आप लगाते हो तो उसमें बताता होगा कि ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो एक इस पे इनबिल्ट ड्राइवर होता है जो कि आप जैसे ही आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो रन करने लगता है, तो ताकि ये प्रॉपर फंक्शन कर सके इन डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। ओके, नाउ थर्ड है आपका लैंग्वेज ट्रांजिस्टर। लैंग्वेज ट्रांजिस्टर क्या होता है, इट हेल्प इन कन्वर्टिंग
प्रोग्राम लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, प्रोग्राम लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट काम करने का काम करता है, लैंग्वेज के ट्रांसलेट करने का। सो ये क्या काम करता है? प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। इसे क्या कहते हैं? द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। इसे ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट कोड। देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो तीन तरह से आपके लैंग्वेज हैं। कौन सा है? पहला है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, तो थ्री टाइप ऑफ आपके लैंग्वेज होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो आपके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो, यहाँ एक दे रखा है बॉक्स में आपको, लिंकर। ठीक है, लिंकर, ये क्या चीज़ है लिंकर? देखते हैं। लिंकर क्या होता है? इट इज ए सिस्टम प्रोग्राम, यह एक सिस्टम प्रोग्राम है दैट लिंक टुगेदर सेवरल ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी टू फॉर्म ए सिंगल एंड कोहेरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल। तो जो लिंकर होता है, लिंक करने का काम करता है किसको? बहुत सारे लिंक को एक साथ काम करने, दैट लिंक टुगेदर सेवरल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है एक साथ जो है वो ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी फ्रॉम ए सिंगल एंड कोहेरेंट, एक जगह जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है। The main purpose of linker is to resolve reference among files। तो अलग अलग रेफरेंस फाइल को एक जगह रिजॉल्व करने का काम करता है। लिंकर इज यूज टू डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन एंड द कोड फ्रॉम ईच मॉड्यूल विल ऑक्यूपाई एंड रिलेट इट्स इंस्ट्रक्शन बाय एडजस्टिंग एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस देके इनका काम होता है, दैट इज कॉल्ड लिंकर। इसे लिंकर कहा जाता है। ठीक है, चलो। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हो गया आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है वो देखो। इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर ऑफ परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क। ये इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि यूजर जो है वो परफॉर्म कर सके सिंगल और मल्टीपल टास्क। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, याद रखना। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजेज और एप्लीकेशन, किसी स्पेसिफिक यूजेज और एप्लीकेशन के लिए इसे डिजाइन किया जाता है। दैट इनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर, ताकि ये जो है वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के साथ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड इंड यूजर प्रोग्राम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है ना? चलो, उसके बाद है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या बोलता है। एक मिनट ना, दिस प्रोग्राम डू द रियल वर्क फॉर यूजर, और ये जो है वो प्रोग्राम जो है वो काम को इजी कर देता है। ठीक है, चलिए। देर आर टू टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। तो जनरल पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो देखते हैं क्या क्या होता है। दिस सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर एनी जनरल पर्पस, जनरल पर्पस के लिए कोई हो तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। द अलाउ पीपल टू डू सिंपल कंप्यूटर टास्क, इसमें सिंपल कंप्यूटर टास्क होते हैं। जैसे सम ऑफ द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है वो कौन से होते हैं? जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये क्या वर्ड में जो काम करना होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ए वर्ड प्रोसेसर ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग और प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को क्या करना होता है? क्रिएट करने का काम, स्टोर करने का काम और प्रिंट करने का काम होता है। कौन सा होता है? दैट इज वर्ड प्रोग्रामर। नाउ, वर्ड प्रोसेसर हैव द एबिलिटी टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, चेंज करना एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट में, ये काम होता है डॉक्यूमेंट में। टुडे द वर्ड प्रोसेसर इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम और ऑनलाइन सर्विस यूज्ड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो है मोस्ट फ्रिक्वेंट हो गया वर्ड प्रोसेसर, आजकल आज के टाइम में काफी ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट, विंडोज ओनली, एप्पल वर्क्स के लिए होता है, मैक ओनली के लिए एप्पल वर्क्स है, विंडोज के लिए जो है वो वर्ड परफेक्ट है। ठीक है ना? ये वर्ड परफेक्ट फॉर विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ओपन ऑफिस है, डॉट ऑर्ग है, राइटर है, ये सारे जो है वो आपके क्या है? तो ये आपके वर्ड प्रोसेसर है। दूसरा आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो क्या है? स्प्रेडशीट देख लो, स्प्रेडशीट जो है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन समटाइम्स रेफर टू ए सिंपली एज स्प्रेडशीट, या फिर स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में अगर डाटा चाहिए तो स्प्रेडशीट पे हम लोग करेंगे। एंड अलाउ यू टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिकली, और इसमें जो है वो स्प्रेडशीट में इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है वो मैनिपुलेट या क्रिएट कर सकते हो। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल आर कॉल्ड फॉर्मूला, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल आर कॉल्ड फॉर्मूला।
तो जो सेल्स के बीच रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला, एंड द नेम्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड लेबल। और जो सेल्स के नाम होते हैं उसे आप लेबल कहा जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, कोरेल क्वांट्रो प्रो हो गया, लोटस 123 हो गया, ऑफिस, ओपन ऑफिस डॉट वर्क, कैल्सी, etc, ये सारे जो है वो क्या है, स्प्रेडशीट है। उसके बाद है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो पीपीटी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो आपका प्रेजेंटेशन के लिए है। तो प्रेजेंटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ ए टॉपिक ऑफ एन ऑडियंस और ए लर्नर विजुअली। पीपल इन ए वेराइटी ऑफ स्टेटिंग एंड सिचुएशन यूजेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू मेक देयर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड प्रोफेशनल बनाने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कॉरल जो है, कॉरल प्रेजेंटेशन, लोटस जो है, उसके बाद ग्राफिक्स, ओपन ऑफिस डॉट वर्क है, इम्प्रेस, ये सारे जो है वो क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपका है डीबीएमएस, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएसए में क्या है, ये डाटा, डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम refers to a software that is responsible for sorting, maintaining and utilizing a database। किसी भी डाटाबेस को सॉर्ट करने का काम करना, सॉर्टिंग, मेंटेनिंग और यूटिलाइजिंग करने का काम जो होता है वो आपका कौन करता है, डाटाबेस करता है। इट इनेबल ए यूजर टू डिफाइन, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द डाटाबेस एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस ऑन इट। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो काम करता है किसका, तो डीबीएमएस का एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल, पैराडॉक्स, माई एसक्यूएल, ओके, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, ये सारे जो हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, डीबीएमएस के ये एग्जांपल्स हैं। ओके, चल, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा आपने, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिया, उनके सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी डिफरेंट जो जनरल पर्पस यूज है वो आपने देखा। ठीक है, इसके बाद जो डिवाइस है वो हम लोग, सॉरी, जो सॉफ्टवेयर है वो देखते हैं आपके जनरल सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये देखो, डीटीपी सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इट इज ए टूल फॉर ग्राफिक डिजाइन। किसके लिए काम करता है, तो ग्राफिक डिजाइन के लिए, एंड नॉन डिजाइनर्स टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन, ताकि विजुअल कम्युनिकेशन हो फॉर प्रोफेशनल। और डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए होता है, एज वेल एज फॉर द ऑनलाइन और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिशिंग के लिए भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नाउ ग्राफिक सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर का काम होता है, नेक्स्ट है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर, दैट इज इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग का काम आता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर में। इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है दैट इनेबल ए पर्सन टू मैनिपुलेट विजुअल इमेज। विजुअल इमेज को मैनिपुलेट करने के काम आता है ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। मोस्ट ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैव द एबिलिटी टू import and export one or more graphic file format। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्स है, एडोब फोटोशॉप जो है वो आपका क्या काम है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का काम है। फिर पाइजेप है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, पिकासा, ये सारे जो क्या है ग्राफिक सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। ना मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपका फिल्म वगैरह, टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेज, एनिमेशंस, वीडियो, इंटरएक्टिविटी, कंटेंट फॉर्म बनाने का काम होता है। फॉर एग्जांपल कौन सा है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, निम्बुज है, ठीक है ना, ये सारे हैं, मैक्रोमीडिया फ्लैश है, ये सारे जो हैं वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं। ना अब दूसरे टाइप के जो सॉफ्टवेयर हो गए वो है आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अभी हमने पढ़ा था जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के लिए, अब किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, दैट इज स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। नाउ दिस सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ये स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली हैज वन पर्पस टू एग्जीक्यूट, इसलिए जनरली जो है एक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो स्पेसिफिक पर्पस होता है उसके लिए। नाउ सम ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन जो है वो कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल आपके दिए हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम्स। कहीं कोई इन्वेंट्री का काम करने के लिए, कि इन्वेंट्री क्या होता है, कितने स्टॉक्स में है, और आपने परचेजिंग सिस्टम्स क्या है, कितने आपको परचेज करना है, क्या आपने सेल किया, इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड परचेजिंग सिस्टम। इन्वेंट्री इज ए लिस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की लिस्ट तैयार करना, एंड मटेरियल अवेलेबल इन द स्टॉक, स्टॉक में कितने मटेरियल है इनको जो है इनके डाटा को सेव रखना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इज जनरली, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जनरली जो है यूज किया जाता है किसमें, डिपार्टमेंटल स्टोर में किया जाता है, और इन ऑर्गेनाइजेशन में टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक ऑफ ऑल द फिजिकल रिसोर्स, जितने भी फिजिकल रिसोर्स हैं उनको उनके स्टॉक्स कितने हैं उनके डाटा को
रिकॉर्ड में रखने के लिए ये किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्या है, तो फिश बाउल है, एडवांस प्रो ईटीसी, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स है ये आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से हैं। नाउ पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, जो पेरोल्स होते हैं सैलरी के लिए जो यूज किया जाता है, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम इट इज यूज्ड बाय ऑल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस टू encompass every employee of the organizations who receive a regular wages or other compensation, for example namely अल्टीप्रो, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है वो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है स्पेशल पर्पस के लिए जो यूज होते हैं वो सॉफ्टवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम है होटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो होटल में लगे होंगे। इट रेफर्स टू ए मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन द होटल, जो होटल सेक्टर में यूज होते हैं। दिस कैन बी इंक्लूड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, बिलिंग के लिए होता है, मार्केटिंग होता है, हाउस कीपिंग होता है, फ्रंट वॉश ऑफिस, फ्रंट डेस्क के लिए होता है, जैसे रिजोबो, आतिथ्य, एचएमएस। ठीक है, होटल लॉजिक्स, पीएमएस, ये सारे जो है वो आपके होटल मैनेजमेंट सिस्टम से हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद है आपका रिजर्वेशन सिस्टम, जो आप रिजर्व करते हो, जैसे कि आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम के लिए। सो द रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है, ए रिजर्वेशन सिस्टम और सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, जिसको सीआरएस बोला जाता है, इज ए कंप्यूटराइज सिस्टम यूज्ड टू स्टोर और रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एयर ट्रेवल। एयर ट्रेवल के लिए हो गया, होटल हो गया, कार रेंटल हो गया, और ट्रेन के लिए हो गया। ये सारे वेबसाइट है, जैसे यात्रा डॉट कॉम हो गया। उसके बाद क्या है आपके मेक माई ट्रिप ईटीसी, ये सारे जो है वेबसाइट्स हो गए जो कि रिजर्वेशन सिस्टम्स सिस्टम को फॉलो करते हैं। ओके, नाउ रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर जो आपके रिपोर्ट बना के देते हैं वो कौन से होते हैं, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज कॉमनली यूज्ड इन स्कूल। स्कूल में जो यूज किया जाता है बाय द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर एंड गारंटी द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड बनाने में ये जो है वो सिस्टम्स यूज किया जाता है, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहाँ यूज किया जाता है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस record or process the accounting transactions within the functional modules such as the account payable, account receivable, payroll, ट्रायल बैलेंस, ये सारे होते हैं। जैसे टैली हो गया, ERP9 हो गया, POS हो गया, MARG, प्रॉफिट बुक, etc, ये सारे जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपका आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूज करता है बिलिंग प्रोसेस के लिए। इट हैंडल ट्रैकिंग ऑफ लेबल प्रोडक्ट, ट्रैक करता है लेबल प्रोडक्ट को और सर्विस डिलीवर टू द कस्टमर और सेट ऑफ कस्टमर्स। फॉर बिलिंग मैनेजर, फॉर एग्जांपल बिलिंग मैनेजर है, बिलिंग ट्रैकर है, के बिलिंग, ईटीसी, ये सारे जो है वो बिलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए। फिर है आपका सिस्टम्स यूटिलिटीज। ठीक है, ये सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का आपका क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में देखते हैं। दिस प्रोग्राम परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। ये कंप्यूटर सिस्टम से क्या काम करते हैं, मेंटेन करने का, मेंटेनेंस का काम होता है। दीज आर द पैकेज विच आर लोडेड इनटू कंप्यूटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये किस समय जो है इस पे जो है वो कंप्यूटर सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल किया जाता है उसी टाइम पे जो है ये आपके सिस्टम यूटिलिटी को भी जो ऐड कर दिया जाता है, उस टाइम पे ही इसे लोडेड कर दिया जाता है कंप्यूटर में। नाउ दे आर यूज टू सपोर्ट, इनका काम क्या होता है, सपोर्ट, इन्हांस करना, एक्सपेंड करना और सिक्योर करना आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको सिक्योर करने का काम करते हैं। एंड डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम्स, और जो भी डाटा है कंप्यूटर सिस्टम में उन्हें सिक्योर करने का काम करते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। नाउ सिस्टम यूटिलिटी मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये कुछ फंक्शन है उनके, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, दैट इज डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन का काम होता है इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क में जो है आपका कंटेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर है, उसे इंक्रीज करने का, बाय कंप्रेसिंग ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क, और जितने भी आपके हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन है उनको कंप्रेस करके। फॉर एग्जांपल डिस्क डबलर, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनसे आप कर सकते हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सॉरी, सुपर स्टार प्रो है, डबल डिस्क गोल्ड है, ये सारे जो है एग्जांपल हैं आपके किसके, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। सेकंड है आपका डिस्क फ्रेगमेंटर। इट डिटेक्ट्स कंप्यूटर फाइल्स, ये कंप्यूटर फाइल के जो है वो उसे डिटेक्ट करता है
whose content all broker access across सेवरल लोकेशन ऑन द हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क में आपका कहीं कुछ ब्रोकन है, कोई फाइल मिस है, उन चीजों को जो है वो ढूंढता है और उसे रिमूव करता है, एंड मूव्स टू द फ्रेगमेंट टू वन लोकेशन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ये काम करता है आपके, जो कि आप स्टोर करते हो, बहुत सारे फाइल्स स्टोर किए हो, वो कहीं भी सेव है, तो उसे एक सिस्टमेटिक वे में जो है उनको अरेंज करता है, और देन आपका जो है वो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी के, कंप्यूटर के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। नाउ इट कैन बी यूज टू रीअरेंज फाइल्स, फाइल्स को रीअरेंज करता है। अनयूज्ड स्पेस जो है उनको एक जगह करता है, जो कि आपके हार्ड डिस्क में जितने अनयूज्ड स्पेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी का क्या काम है? तो बैकअप यूटिलिटी का काम होता है कि आपके जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी कंटेंट है, उनको बैकअप में रखना। इट कैन मेक ए कॉपी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क। डिस्क में जितने भी इंफॉर्मेशन है उनका एक कॉपी बना के उसे स्टोर करके रखना, एंड रिस्टोर आइदर द इंटायर डिस्क और सेलेक्टेड फाइल, या फिर कुछ सेलेक्टेड फाइल को, या फिर पूरा ही डिस्क को जो है उनको बैकअप करके रखना होता है, बैकअप करके रखा जाता है। दैट इज बैकअप यूटिलिटी। नाउ डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या होता है? इट इज यूज टू फाइंड फाइल्स, फाइल को फाइंड करना, एंड हैव नॉट बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि आपकी काफी समय से जो फाइल यूज नहीं हो रहे हैं, उन फाइल को ढूंढना। ठीक है, दिस यूटिलिटी ऑल्सो सर्व्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए स्लो कंप्यूटर, और स्लो कंप्यूटर के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए भी डिस्क क्लीनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस इज ए यूटिलिटी विच इज यूज टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम्स फाइल फ्रॉम बीइंग करप्ट। करप्ट होने से बचाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एबीजी हो गया, मैक फ्री हो गया, एवायरा हो गया, एंटीवायरस, ये सारे एंटीवायरस हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो है वो टेक्स्ट एडिटर। इट इज ए प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट द क्रिएशन एंड करेक्शन ऑफ टेक्स्ट को क्रिएट करना और उनको करेक्शन के लिए जो यूज होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दैट इज टेक्स्ट एडिटर। A text editor support special command for a text edition. It means you can write, delete, find and replace words, line, paragraph, etc. फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड में यूज होता है, MS पैड, वर्ड पैड है, नोट पैड, etc. इन विच नोट पैड इज द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर। और नोट पैड जो है वो आपका काफी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है, दैट इज टेक्स्ट एडिटर। नाउ अब इस पे ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। टिट बिट्स ये जहाँ भी हो, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं इस पे देख लेना। एडोब पेज मेकर एक होता है आपका जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज एडोब पेज मेकर इज ए टाइप सेटिंग टूल्स फॉर्मली वाइडली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये जो है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज किया जाता है, एडोब पेज मेकर। उसके बाद आपका है फुल्ली बैकअप। फुल्ली बैकअप क्या होता है? कंटेंट ए कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम है उनका एक कॉपी बनाना। डाटा एंड सिस्टम फाइल ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक फाइल बनाना ना। फिल्म फर्मवेयर जो होता है, फर्मवेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है, डेट इज कॉल्ड फर्मवेयर। जैसे रोम्स, पी रोम्स, ईपी रोम्स जो है, ये सारे क्या होता है? अब ये आपके डिस्क है, डिस्क में क्या है? ये सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, ईपी रोम इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, तो आपका इनका कॉम्बिनेशन दैट इज फर्मवेयर। नाउ नेक्स्ट है आपका फायरवेयर, जो कॉमनली यूज होता है कॉपीराइट सॉफ्टवेयर के लिए, दैट इज गिवन अवे फॉर फ्री बाय इट्स ओनर। इसको फ्री कर दिया जाता है इसके ओनर से, दैट इज फ्री वेयर। नाउ ताकि उस पर कॉपीराइट ना आ जाए। नाउ सीएडी हो जाता है, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, इज यूज बाय आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ड्राफ्टर, इन सब जो है ये यूज करते हैं, दैट इज कैड। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, टू क्रिएट प्रिसीशन ड्राइंग, प्रिसीशन ड्राइंग बनाने के लिए इनका यूज होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 के हमने थ्योरी पार्ट देख लिए। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है ना, एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से बनते हैं, सॉफ्टवेयर से, वो सारा एमसीक्यू देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका लगभग जो है वो अप्रोक्स 60 क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके।